हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रशांत अकेडमी में। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चलती होगी। बच्चों, आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 का नया बैच, एकदम नया, बेसिक से, जो कि 2024 में पेपर देने वाले जो बच्चे हैं यूपी बोर्ड के, उनके लिए यह बैच बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी, किस तरीके से आपको मेहनत करनी है कि आपका जो है वह, जैसे 70 का पूर्णांक है तो 70 के 70 पूरे की गारंटी है यहाँ पे, या तो 100 का पूर्णांक है तो 100 में 100 की गारंटी है। क्योंकि अलग अलग अगर बोर्ड के हैं तो वहाँ पे सिस्टम अलग होगा, लेकिन यहाँ पे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो यहाँ पे 70 का पूर्णांक होता है तो 70 में 70 पूरा आपको मैथ में दिलाने की गारंटी है। आप मेरे साथ बस मेहनत करिएगा बस। तो अब यहाँ पे आप कक्षा 9 पढ़े हुए ना, तो 9 पढ़े हैं तो कुछ चैप्टर्स आप 9 पढ़े हैं जो कि डायरेक्ट आपको 10 में मिलने वाले हैं। अगर आपकी 9 में पढ़ाई नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, आप घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी आप यहाँ पे चीजें समझ पाएंगे, ठीक। उसके बाद अगर आपने 9 पढ़ा है अच्छे से तो ये फिर आपके लिए एकदम आसान हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अब मजा आ जाएगा आपको समझने में, पढ़ने में। तो ये क्लास जो है निःशुल्क है इस चैनल पर, और यहाँ पे टॉपिक वाइज यानी क्रम से पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि आपकी तैयारी सुचारू रूप से हो सके। और आपको मतलब यहाँ पे कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं कि मतलब कोचिंग के नाम पे मतलब क्या होता है कि परेशान रहते हैं कि कोई अच्छी कोचिंग हो, कोई अच्छी कोचिंग हो। 350-400 रुपए जो भी फीस है उनके, मतलब एरिया की अगर हम गांव देहात की बात करें तो वहाँ पे फीस है इतनी, चूंकि घर की अर्थव्यवस्था जो है उतनी ठीक नहीं है सब लोगों की कि स्कूल में भी पैसा दे सके और कोचिंग में भी पैसा दे सके। तो इस तरीके से मतलब क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है कोचिंग से वंचित रह जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ाई से, या फिर कोई साधन हो मतलब कि दूर जाने के लिए वो भी ना हो पाए, दूर कोचिंग हो, आने जाने में समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, तमाम चीजें मतलब हो सकती हैं। तो इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए ये बैच जो है मतलब कि लाए हैं, जिसमें कि आप 2024 बोर्ड पेपर के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। अब 2023 के बच्चे जो पेपर दे रहे हैं उनका रिजल्ट आएगा तो आप देखना उसमें क्या परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि पहली बार है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बिना देर किए इस मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे वीडियोज आपको क्रम बाय क्रम क्लासेज यही मिलेंगी सीरियल से, ठीक है। पूरी तैयारी आपकी यहाँ पे करवाई जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर किस तरीके से क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज हमको नया मिलेगा 10 में और क्या चीज हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। आओ देखते हैं हम लोग कक्षा 9। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं पहले कि 2023-2024 के न्यू बैच है। हाई स्कूल। कक्षा 9 में आप पढ़े हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति कक्षा 9 में आप पढ़े हैं, जो कि सीधा आपको 10 मिलेगा। देखो सेम टू सेम आप देखो यहाँ पे संख्या पद्धति पढ़े हैं तो हमको क्या पढ़ेगा, वास्तविक संख्या, रियल नंबर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियल नंबर। फिर इसको आप पढ़े हैं तो इसके अंतर्गत क्या होगा, आपका मिला सेम टू सेम। अब उसके बाद यहाँ पे बहुपद है, बहुपद में आप देखें तो सेम टू सेम बहुपद है, सेम टू सेम बहुपद है। बस में इसमें हम लोग क्या होता है बहुपद में, जैसे शून्यांकों गुणनफल, शून्यांकों का मतलब यहाँ पे योग, इस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे।
और यहाँ हम लोग क्या करते बहुपद पढ़ रहे थे, किस तरीके की बहुपद, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है ना, घात बतानी है, इस तरीके के हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। और हमके डायरेक्ट यहाँ पे मिलने वाला है थोड़ा सा, सब चीज वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे शून्यांक की बात करेंगे, शून्यांक को योग करेंगे, शून्यांक को गुणनफल करेंगे, ठीक है। इस तरीके नहीं गुणनखंड के तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक। फिर आगे हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति जो है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ये वाला निर्देशांक ज्यामिति जो कि कक्षा 9 में पढ़े हो, तो सेम चैप्टर कक्षा 10 में भी मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या होगा, त्रिभुज संबंधित क्षेत्रफल, और तो मतलब कि यहाँ पे संरेख बिंदु, इस तरीके के क्वेश्चन या संदूरस्थ, इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत आप जानकारी होगी तो आप इसे यहाँ आसानी से समझ लेंगे, इसकी अपेक्षा आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आएगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले, तो चूंकि दो चर वाले जब आप पढ़ते थे तो उसमें x और y मिलता था, p q मतलब दो चर कोई मिलता था, ठीक। अब यही समीकरण अब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन गया, दो चर वाले, देखो यहाँ पे लिखा है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। यहाँ पे एक समीकरण देता था, यहाँ पे क्या देगा आपको, दो समीकरण देगा, ठीक। उसमें सॉल्व करना पड़ेगा और x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिर यूक्लिड का ज्यामिति परिचय। वही यूक्लिड का ज्यामिति परिचय जब आप देखेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक। किसमें, वास्तविक संख्या में। रेखा और कोण, रेखा और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, बहुत खतरनाक चैप्टर। अब यहाँ पे इस तरीके से बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं कि रेखा और कोण कैसे पढ़ेंगे, त्रिभुज कैसे पढ़ेंगे, चतुर्भुज कैसे पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज और क्षेत्रफल कैसे पढ़ेंगे। क्योंकि कक्षा 6 में, 7 में, 8 में ये चीजें अगर आप बेसिक से नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे आपको समस्या होगी, यहाँ पे आपको समस्या होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, समस्या बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम है ना यहाँ पे सारी समस्या का समाधान तो लेके आए हम। आप आराम से वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि मैथ कितनी आसान है, आप सीख के जाएंगे और लास्ट में जब आपका परफॉर्मेंस जो होगा ना वो आपको बताए कि कितना बढ़िया हम लोग किया है। देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये सीधा आपको यहाँ पे त्रिभुज से मिलेगा, किससे मिलेगा, त्रिभुज से। इतना पढ़ना आपको, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये त्रिभुज में सीधे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रेखा और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज बनेगा, उसमें त्रिभुज बनेंगे, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसमें हम लोग चार चीजें उठा करके, कुछ नहीं करना आपको, त्रिभुज में सीधा एक चैप्टर पढ़ना है आपको, त्रिभुज। यहाँ पे हमको 4 चैप्टर पढ़ना था, यहाँ पे हमको क्या करना है, त्रिभुज 1 चैप्टर पढ़ना है। एकदम आराम से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको, ठीक। तो घबराने की जरूरत तो नहीं है। अब आपको यहाँ पे देखेंगे वृत्त है, यहाँ वृत्त मिला आपको, मिल गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 10 नंबर पे वृत्त है, तो 10 नंबर पे यहाँ पे ये वृत्त मिल गया। 11 नंबर पे रचना है, यहाँ पे भी 11 नंबर पे रचना मिल गई। फिर उसके बाद आप देखेंगे हीरोन का सूत्र यहाँ पे, तो ये यहाँ पे नहीं है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे पृष्ठीय आयतन और क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय आयतन क्षेत्रफल ये है आपका। 13 नंबर पे यहाँ पे है, 13 नंबर पे वहां पे है। फिर सांख्यिकी, सांख्यिकी यहाँ पे 14 नंबर, यहाँ पे भी 14 नंबर, यहाँ 15 नंबर प्रायिकता है, यहाँ पे 15 नंबर प्रायिकता है ना, एकदम मिलता जुलता पूरा एकदम टॉपिक मिल रहा है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ नया क्या मिलेगा हमको, कुछ नया मिलेगा ना, हाँ भैया बिल्कुल मिलेगा नया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एक मिनट, एक चीज हम आपको बता दें कि ये बहुपद से ही रिलेटेड आपका यहाँ पे ये द्विघात समीकरण मिल जाएगा, बहुपद से ही रिलेटेड आपका द्विघात समीकरण भी मिलेगा, ठीक है। द्विघात समीकरण बहुपद से रिलेटेड आपको मिलेगा यहाँ, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे समांतर श्रेणी, ये आपका क्या है, नया है, क्या है, नया, ये आपका न्यू है। और आप देखेंगे यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति तो आप पुराना है, त्रिकोणमिति का परिचय ये भी नया है,
ये भी नया है। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे वृत्त देखे हैं, यहाँ पे वृत्त पढ़े हैं, ठीक है, बट यहाँ पे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है, जहाँ पे त्रिज्यखंड की बात करते हैं हम लोग ना, या वृत्तखंड की बात करते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि एक मतलब जैसे बकरी, लोग गांव में क्या होते हैं, बकरी बांधते हैं ना, तो बकरी क्या करते हैं, जैसे इस तरीके से, अभी मैं बताऊंगा सब चीजें। और यहाँ पे ये भी क्या है आपका, नया है, मतलब यहाँ पे आपका ये चीज नया है, ये टॉपिक और ये टॉपिक और ये टॉपिक, 3 हो गया, और एक ये 4 टॉपिक, बस 4 टॉपिक तो ही नया मिला आपको, बाकी सब तो वही पढ़ना है ना भैया, थोड़ा तरीका, थोड़ा कंसेप्ट अलग हो जाएगा, बस बाकी सारी चीजें एक दूसरे से क्या कनेक्ट हैं, बहुत अच्छे तरीके से में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये चीजें हैं आपकी। अगर आप कक्षा 9 में सही से नहीं पढ़े हैं तो हम बता रहे हैं, आप यहाँ पे कक्षा 10 में हमारे इस प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, चैनल पे हमारी क्लास में, तो हम बता रहे हैं आपको लास्ट तक आपकी तैयारी इतनी बढ़िया हो जाएगी ना, वो आप खुद बोलेंगे, हम खुद नहीं अपने मुंह से कहेंगे, अपनी बड़ाई खुद नहीं करेंगे, आप अपने मुख से खुद कहेंगे कि हाँ सर मजा आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे एक चीज यहाँ पे कि रेखा और कोण जो है उसका बहुत मतलब यहाँ पे त्रिभुज से रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें रहेंगी, और इसको पढ़ाएंगे तो हम कैसे पढ़ाएंगे, जैसे हमको वास्तविक संख्या पढ़ाना है, अगर हमको वास्तविक संख्या पढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, कक्षा 9 की जो चीजें हैं, ये संख्या पद्धति का कुछ बेस जो आप पढ़े हैं उससे कनेक्ट करके, यानी कुछ बेस तुरंत बता करके तब आपको कनेक्ट करके जोड़ के, या फिर हम लोग क्या करेंगे तब आगे पढ़ाएंगे, चीजें आपके समझ में आएंगी। अन्यथा हम डायरेक्ट उठा के चले आए होते, हाँ भैया एक होता है कि मतलब कक्षा 10 में ये चैप्टर है वास्तविक संख्या, अब उसके बाद ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है, हम क्वेश्चन सॉल्व करवाने लगे, आपको पता ही नहीं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि प्रमेय आती है, अप्रमेय आती है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे अभाज्य आती है, भाज्य आती है, सम आती है, विषम आती है, पूर्णांक आती है, पूर्ण आती है, इस तरीके की संख्याएं आती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा प्राकृतिक संख्या क्या होती है ना, तो सब चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब जब मेरे क्लास में आइएगा तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, एक एक चीज अगर आप नोट करेंगे, मैं बता रहा हूं आप आराम से तैयारी कर लेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे मेरे साथ। ये क्लास निःशुल्क है और यहाँ पे सारी कक्षाएं जो है निःशुल्क होंगी, पूरा विषय यानी कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, क्रम से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको मतलब कि परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आधा यहाँ पढ़ेंगे आधा वहाँ, क्या करेंगे, कैसे होगा, समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे। जब समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए विकल्प है, कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट करिएगा कि हमको ये चीज नहीं समझ में आई है, हम तुरंत उसका सोल्यूशन आपसे कनेक्ट करके आपको बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये आज जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाने आए कि हाँ ये चीज होती है, ये इंट्रोडक्शन है इसका, दोनों वही कक्षा 9 कक्षा 10 से किस तरीके से कनेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि वास्तविक संख्या में हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, चूंकि आए हैं तो कुछ न कुछ तो लेके जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो मिटाते हैं फिर देखते हैं। क्या है वास्तविक संख्या, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि हम वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, लिखावट समझ में आ रही है ना, लिखावट समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बता देना जरूर। ठीक है, रियल नंबर, क्योंकि मैं लिखता हूँ बहुत फास्ट लिखता हूँ। फास्ट का मतलब क्या होता है कि थोड़ा से 2-4 क्लास में फिर इसको स्पीड बन जाती है, मेरे लिखने की स्पीड में लिखता हूँ। ठीक,
तो रियल नंबर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी सॉरी हम लोग देखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। फिर उसके बाद हम इसके अंतर्गत और देखेंगे एक चीज और, अंकगणित आधारभूत प्रमेयिका। अंकगणित आधारभूत प्रमेयिका। दो चीजें। अब इनके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहां पे होता है एक लंबी विभाजन प्रक्रिया, लंबी विभाजन प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद इसके अंतर्गत एक चीज होता है आपका यहाँ पे इसके अंतर्गत क्या होगा, यहाँ पे हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको देखने में। लंबी विभाजन प्रक्रिया, या हम लोग देखेंगे आप अभाज्य गुणन, अभाज्य मतलब जो है गुणन विधि, अभाज्य गुणन विधि। अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो या दो से अधिक संख्याओं का क्या करेंगे, दो या दो से अधिक संख्याओं का या CF, दो या दो से अधिक संख्याओं का या CF। और यहां पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे पूर्णांकों की विभाज्यता, विभाज्यता के गुणों से संबंधित अनुप्रयोग। इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या, दी गई संख्या अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय सिद्ध करना, मतलब इसके अंतर्गत ये। और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, यह पता करना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, यह पता करना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। इतनी चीजें हमको वास्तविक संख्या के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि मतलब किस तरीके से कौन सी चीजें होती हैं। यहाँ पे जो है वास्तविक संख्या की रियल नंबर क्या होती है। अब इससे रिलेटेड जो हम पढ़ेंगे तो इसमें कुछ और बेसिक पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, और यहाँ पे अंकगणित आधारभूत प्रमेयिका। अब इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, अभाज्य गुणन विधि। अभाज्य गुणन विधि उसके अंतर्गत क्या, दी गई परिमेय संख्या जो अपरिमेय सिद्ध करना, मतलब जैसे कह दिया कि √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए √3 अपरिमेय संख्या। ऐसे क्वेश्चन देता है, ध्यान देना, कहेगा सिद्ध कीजिए कि √3 या √2 या फिर √5 इस तरीके से अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इस तरीके से देगा क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है 100% लॉन्ग टाइप का, लॉन्ग टाइप यानी कि आप देखेंगे तो 4 नंबर में या फिर 3 नंबर या 2 नंबर में, इससे कम में नहीं आता ये। और उसके बाद यहाँ पे दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ मतलब जानते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो बचपन में आप पढ़ते थे लासा मासा पढ़ते ना, तो वो चीज है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्या है, तरीका बदल गया,
आप पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस तरीके से। तो भाग विधि से आप क्या करते थे, आप देखना थोड़ा से होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस तरीके से। तो यानी यही, जैसे कि 5 से क्या करना है, 13 भाग करना है, तो 5 दूनी 10, उसके बाद 3 3 5 15, 3 1 9 3, 2 बचा 2 से 3 1, इस तरीके से शेष बचा एक। फिर यहाँ पे एक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे जो आएगा मासा क्या आएगा, 1 आएगा, ये इस तरीके से यहाँ पे। और यहाँ पे पता करना शांत है कि अशांत। शांत और अशांत क्या होता है, जब मतलब कि किसी संख्या से किसी संख्या में भाग करते हैं, एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग करते हैं, भाग अगर पूरा पूरा कट जाता है वो शांत है, नहीं कटता अशांत है। जैसे हमने 5 से भाग किया 3 में, तो दशमलव बार जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, 5 छंग 30, कट गया पूरा पूरा, ये शांत है। क्या है, शांत है। क्या है, शांत। अशांत की बात करें, जैसे 10/3, ये आएगा कितना, 3.33333, पता नहीं कितनी बार जाएगा, कभी ये शांत नहीं हो सकता। ठीक है, इसका भी हम लोग बहुत तरीका, मतलब अच्छी तरीके से समझेंगे, एकदम आराम से, एकदम बेसिक, बिना भाग किए भी समझ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ। तो अभाज्य मतलब कि गुणनखंड करते थे, गुणनखंड, जैसे 18 का गुणनखंड करना है, 20 गुणनखंड करना है, जैसे हमको 12 करना है, तो 12 हम लोग क्या करते थे, 2 छंग 12, 2 3 6, फिर यहाँ पे 3 का 3, इस तरीके से करते थे, फिर मिलाते थे ना। पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों संबंधी अनुप्रयोग, इसके संबंधी जो अनुप्रयोग हैं वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत करेंगे और जो है बढ़िया से करेंगे। ठीक है, तो जो चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चाहे आप मनोहर की पढ़ रहे हो, या फिर मधुर गुप्ता की पढ़ रहे हो, किसी भी प्रकाशन की अगर आप किताब पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के लिए मतलब जितने भी क्वेश्चन चाहे जहां से आएंगे आपके, वो उनके लिए ये वीडियो बहुत कारगर होगा। ये कॉन्सेप्ट, ये नियम बहुत अच्छे तरीके से कारगर होगा। तो उसमें जो है आप कोई भी मतलब की समस्या होगी तो आप जो है तुरंत कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा, हम समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। हाँ, और आपके लिए मतलब बहुत जल्दी हम एक मतलब की मोबाइल नंबर मतलब की प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिसमें आप समस्या को मतलब कि आप पूछ सकते हैं फोन करके या फिर आपको व्हाट्सएप करके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा मतलब पसंद आया होगा। तो आप जो है वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग की तैयारी भी हो सके। आप जो है मतलब कि बहुत गर्मियों में या फिर ठंड में इधर उधर कोचिंग भटकने की जरूरत नहीं है। आप आराम से, जैसे दूर जाते हैं, जिसके पास साधन व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं वो आराम जाएगा, लेकिन जिसके पास अव्यवस्था है, वो भी पढ़ना चाहता है, वो भी आराम से यहाँ पे पढ़ सकता है। हमारा उद्देश्य ये है कि प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो, निःशुल्क, मतलब यहाँ पे सारी चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, प्रत्येक बच्चा पढ़ना चाहिए, प्रत्येक माँ बाप का जो है सपना पूरा हो, हम ये चाहते हैं। यही उम्मीद से हम इसकी शुरुआत किए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप इसको मतलब क्या करते हैं, लाइक कर दीजिएगा, और उसके बाद चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।